यहाँ पे पहले हेडिंग बनेगी एग्जाम्पल के। पहले आपने डेफिनेशन की हेडिंग बनानी है, ये यहाँ से लेके इसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक अनसैचुरेटेड की, और इसकी एग्जाम्पल है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आपने डेफिनेशन लिखनी है सैचुरेटेड की, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, और फिर एग्जाम्पल इसमें ऐड करनी है यहाँ से। कंटिन्यू एडिंग शुगर इन सोल्यूशन एज अ quantity of sugar in water increase, if this solution will become more difficult at a stage come when no more solute will dissolve in water at this temperature, और इसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ से लेके आप बेशक यहाँ तक कर सकते हो इसकी एग्जांपल। यहाँ पे आप डेफिनेशन बनाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर एंड सोडियम क्लोराइड, इस यहाँ हेडिंग बनाएंगे, या इधर आप ये भी हेडिंग बना सकते हैं डिफरेंट सॉल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़, यहाँ से लेकर इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ये आप बेशक आप क्वेश्चन बना लो या बेशक आप हेडिंग बना लो, आपकी मर्ज़ी है, या ये हेडिंग बना लो, आपकी मर्ज़ी है। इसको सिंपल वर्डिंग में, अपनी वर्डिंग में आप इसको कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। यहाँ पे पहले एग्जांपल है, टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन बीकर। 100 ग्राम पानी लें, एक बीकर के अंदर 5 ग्राम इसमें टेबल शुगर ऐड करें और उसको मिक्स करें, हिलाएं। द शुगर विल डिज़ोल्व इन वाटर, वो जो शुगर है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। देन ऐड 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टिर, अब मज़ीद 5 ग्राम ऐड करें और स्टिर करें, मिलाएं। दिस विल आल्सो डिज़ोल्व, ये भी डिज़ोल्व हो जाएगी। दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि अगर मैं पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालूं, वो हल करूं, अभी पानी के अंदर मज़ीद एबिलिटी है डिज़ोल्व करने की, ठीक है, अभी पूरा प्रॉपर उसके अंदर एबिलिटी है कि उसे मज़ीद पानी डिज़ोल्व कर सके, सॉल्यूट को, नमक को या चीनी को। A solution which can dissolve more amount of solute at particular temperature, ऐसा सोल्यूशन जो डिज़ोल्व कर सकता है, कैन डिज़ोल्व, कैन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा, ये यहाँ पे डेफिनेशन है और ये ऊपर एग्जांपल है। इसके बाद सैचुरेटेड सोल्यूशन है, अ सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज़ बीन डिज़ोल्व इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक ख़ास टेम्परेचर पे ख़ास अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो बहुत ज़्यादा है डिज़ोल्व हुई है, तो उस सोल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। कंटिन्यू एडिंग, ये है डेफिनेशन और ये यहाँ से एग्जांपल है। कंटिन्यू एडिंग शुगर इन सोल्यूशन एज अ क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज इन वाटर, इट दिस सोल्यूशन विल बी मोर डिफ़िकल्ट। हम बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व करते जाएँ तो एक स्टेज आएगी जब इसकी डिसोल्यूशन एबिलिटी पानी की अब ख़त्म हो जाएगी शुगर को डिज़ोल्व करने की। व्हेन नो मोर शुगर विल डिज़ोल्व इन वाटर एट दिस टेम्परेचर, एनी मोर शुगर एडिड एट दिस स्टेज विल सेटल डाउन। अगर हम मज़ीद करते जाएँ फिर एक स्टेज आएगी कि मज़ीद डिज़ोल्व नहीं होगी, वो नीचे चीनी बैठ जाएगी बीकर में, बॉटम ऑफ बीकर में। दिस सोल्यूशन, तो हम कहेंगे कि अब ये सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये चीज़ आपने साथ में लिखनी है, ठीक है, यानी अब पानी के डिज़ोल्व करने की एबिलिटी ख़त्म हो गई। सिंपल इज़ दैट। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व होती है, और अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें थोड़ी सी अमाउंट डिज़ोल्व होती है। अब यह है सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर एंड सोडियम। अब इन दोनों का कंपैरिजन है। शुगर की 203 ग्राम है, वो डिज़ोल्व करता है, अच्छा, और नमक की जगह 36 ग्राम। नमक बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है पानी के अंदर, उसी टेम्परेचर पे, उसी पानी के अंदर। शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में डिज़ोल्व हो रहा है। डिफरेंट सॉल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। डिफरेंट सॉल्यूट्स, मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूट्स की मुख्तलिफ सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबल होने की पावर होती है एक ख़ास किस्म के सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन ऑफ टेबल शुगर, नमक जो है और नमक और शुगर जो है 36 ग्राम नमक 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री पे, वो सोल्यूशन सैचुरेट हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन 203 ग्राम शुगर डिज़ोल्व होता है उसी टेम्परेचर पे, उसी पानी में। देखें इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा क्यों है। टू गिव इट सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को प्रिपेयर करने में 203 ग्राम टेबल शुगर डिज़ोल्व होती है 20 डिग्री पे, उसी पानी में। इन अदर वर्ड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इज़ ग्रेटर देन सोडियम क्लोराइड। अब सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा क्यों है, इसकी इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि दिस इज़ ड्यू टू, यहाँ पे रीज़न की हेडिंग बनाएं, दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट शुगर मालिक्यूल लार्जर दैन सॉल्ट। शुगर के मालिक्यूल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे ही डिज़ोल्व होते हैं पानी के मालिक्यूल आसपास आ जाते हैं। एक शुगर के मालिक्यूल को इतने ज़्यादा पानी के जो है वो डिज़ोल्व कर रहे हैं, आ जाते हैं, लेकिन शुगर तो छोटा सा मालिक्यूल है,
तो वजह यह है कि शुगर का मालिक्यूल बहुत बड़ा होता है इस वजह से। देन सॉल्ट, सो मोर वाटर मालिक्यूल्स कैन सराउंड अ सिंगल शुगर मालिक्यूल काजिंग इट टू डिजॉल्व लार्जर अमाउंट। यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, मिक्सर हर जगह एवरीडे लाइफ में हर जगह पे है। जिस हवा में आप सांस लेते हैं वो भी मिक्सचर है, एयर है, उसमें काफ़ी सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। द फूड वी जनरली कंज्यूम, जो हम खाना खाते हैं उसमें भी मिक्सचर है। फ्लूइड इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी मिक्सचर है, उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ब्लड सेल्स भी होते हैं। सॉलिड लाइक स्टील, स्टील भी एक मिक्सचर है। ये सारी एग्जांपल हैं इस मिक्सचर के। अब इसमें कुछ होमोजीनस हैं, कुछ हेट्रोजीनस है।